ये है मेरी नई टाटा सफारी डार्क एडिशन एक कॉम्प्लेक्स प्लस ऑटोमेटिक 2023। बोलते जाओ या रुको? चलो एक बार रुक जाते हैं और अब देखते हैं ये हमारी नई कार, हमारा घर का नया सदस्य। इसके शुरू करते हैं पहियों से, इसके लुक से। इसके जो अलॉय व्हील है 19 इंच के अलॉय व्हील है, अभी तक में सबसे ज्यादा इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा। इवन फॉर्च्यूनर के भी उठा के देखोगे ना, उसके भी कई वेरिएंट के अंदर 18 इंच तक के ही आते हैं, तो ये 19 इंच की है एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। क्या बोलते हो? और इसका यहाँ से साइड का लुक देखो भाई साहब, क्या गजब लुक आ रहा है। ये अपने काफिले की सबसे पहली कार है, ब्लैक कलर के अंदर काफिले वाली। ऐसी अपन 5-6 कार और खरीदेंगे और फिर सबको काफिले में चलाएंगे। आपको भी चलानी है क्या? तो ये है कार की चाबी, इसको मैंने कस्टमाइज करवा दिया है। इसके ऊपर लिखा है रवि और इसके ऊपर एक कवर लगा दिया, ये अमेजोन से खरीदा है। और इसके अंदर बेसिकली आप देखोगे तो लॉक का फीचर है, अनलॉक का फीचर है, बूट ओपन का फीचर है और हेडलैम्प ऑन का फीचर है, लाइट वगैरह ऑन आपको करनी हो तो। इसके अलावा यही सारे जो फीचर है ना, इसी तरह के ये आपको टाटा की IRA वाली ऐप है उसके ऊपर भी मिल जाएंगे। मेरी वाली ऐप अभी काम नहीं कर रही, वो कुछ एक हफ्ता हो गया, वो डिस्कनेक्टेड ही दिखा रहा है। मैं उनके कस्टमर केयर पे लगातार कॉल कर रहा हूँ, तो गॉड नोज कि वो कब तक रिजॉल्व होएगा। बट अभी शुरू करते हैं अपने बाकी सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू। तो अब मैं इसको अनलॉक करने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी एनिमेशन होएगी, चलो वो देखते हैं। तो अनलॉक बटन प्रेस किया, ओके। तो अब ये देख रहे हो ये एनिमेशन, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बाकी फीचर की तरफ पे बढ़ते हैं। तो ये इस पर यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा सा फीचर है कि आपके लेफ्ट या फिर राइट दोनों की कार जब आएगी तो यहाँ पे एक ये सिंबल है, ये ना चमक जाएगा। अभी एक सेकंड, ये अनलॉक करके फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सिंबल है, तो जो भी पास में आएगी ना तो यहाँ पे चमक जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ऑल्दो जब आप सिटी के अंदर इसको चलाओगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को तो ऑन ही दिख रही है, बट हाईवे पे इसका यूज़ काफ़ी अच्छा होएगा आई गेस। हाईवे पे मैं अभी लेके नहीं गया हूँ तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। अब अपन बाकी फीचर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेरे को अलग से कोई चाबी से बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मेरे जेब में रख के फिर सीधे मेरे को ये बटन एक बार प्रेस करना है, ये प्रेस करने के बाद में मैं इसको खोल सकता हूँ। तो मैंने ये प्रेस किया, मैंने चाबी से अभी कुछ नहीं किया, चाबी से लॉक थी, ये बटन प्रेस किया और अब मैं इसे खोल सकता हूँ। जैसे ही आप इसे खोलोगे, इसकी जो सीट है, ये सीट अपने आप एक बार ना नीचे होएगी आपको इनफ स्पेस देने के लिए, ताकि आप आराम से बैठ पाओ। मतलब ये एक इसका वेलकम फीचर है। तो कोई से भी साइज का इंसान हो, चाहे वो कितना लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, वो आराम से इस पर बैठ पाएगा। तो अब जैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, तो मेरे बैठने के बाद अब जैसे मैं इसका गेट बंद करूंगा, तो गेट बंद करने के बाद में अपने आप मेरी जो पोजीशन थी, जो भी मैंने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ था, उस कॉन्फ़िगर्ड पोजीशन के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगर अपन कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 मेमोरी सीट के पोजीशन दे रखे हैं, तो ये इसके हैं। तो यहाँ से मैं आराम से कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, इसके अंदर फाइनली वेंटिलेटेड सीट आ गई है। तो मेरी ये 7 सीटर है, पर अगर आप 6 सीटर वाले वेरिएंट के ऊपर जाते हो, कैप्टन सीट वगैरह के ऊपर, तो आपको सेकेंड रो के ऊपर भी मिल जाएगी। मेरे 7 सीटर होने के चक्कर में ये केवल फर्स्ट रो के ऊपर वेंटिलेटेड है। तो अब कार को बंद करते हैं या फिर और पीछे का दिखाएं? पहले एक काम करते हैं, बूट दिखा देते हैं। स्कूबी जी यहाँ पे आओ, हटो 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 हटो। तो इसका बूट ओपन करने के लिए मैं एक बार इसको अनलॉक कर दी। अब जैसे वीडियो में दिखाते हैं कि पैर नीचे करो, तो एक बार वो ट्राई करते हैं। तो मैंने पैर नीचे किया और एक ही बार मैंने किया है, मैंने 2-3 बार नहीं किया, मैंने केवल एक ही बार किया और उसमें हो गया है, मतलब ढंग से काम कर रहा है। अब इसमें अगर मैं जगह की बात करूं, तो जगह जो मेरे लैपटॉप बैग या जो मेरे बैकपैक है, केवल वो आ जाएंगे। कोई मेरा बड़ा वाला जो लगेज है वो इसमें नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आप मेरे हाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं हाथ रखूँ तो आप कंपेयर कर पाओ शायद। और यहाँ पे ये हाथ में रख के दिखा रहा हूँ, तो देखो इतना ही जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए 7th रो के बाद में भी, तो आपको मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। बट अगर आप ये फैमिली के हिसाब से कंसिडर कर रहे हो एंड जगह आपको बूट के अंदर थोड़ा सा मिनिमल भी चलेगा, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। और इसके अंदर
और इसको मैं एक बार नीचे करके दिखाता हूँ आपको। तो थर्ड रो जो है ये मैंने खोल दी है। एक सेकंड, इसका ये बेल्ट हटा देते हैं। ये बेल्ट एक्चुअली इसीलिए लगाया था क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बैठे होगे, मतलब कोई अगर बैठा है तो ये इसको पता कर लेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई बैठा है, और अब उसको सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर देगा। और आप नहीं लगाओगे ना तो ये एक मंदिर की घंटी जैसे टन 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 करके बजाते रहेगा। तो वो बहुत अनोइंग हो रहा था, तो उस चक्कर में हमने इसको लगा के ही रख दिया। तो इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो पीछे अब आप देख सकते हो, अगर थर्ड रो को मैं फोल्ड कर दूं तब तो यहाँ पे बहुत सही वाली जगह है। आराम से मतलब आप सामान भर भर के लेके जाओ, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। अब इसको अपन बंद करते हैं। बंद करने के लिए मैं मेरे हाथ से नहीं करूँगा, मैं केवल एक बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है बहुत अच्छा वाला, तो इसको दबाते हैं। और यहाँ पे जगह कम है तो मैं एक बार हट जाऊँगा। अभी हो गई है बंद। पीछे की तरफ पे एक बहुत अच्छा सा शेर दिखाऊंगा आपको। अभी थोड़ी मिट्टी हो गई है तो इसको थोड़ा सा हाथ से ही साफ करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला शेर दिख रहा है, और जो कि है मुफासा, और साथ में जो सिम्बा और सिम्बा के भाई बहन और उसकी मम्मी है, तो वो भी इसके अंदर है। एक यहाँ पे इन्होंने स्टिकर चिपका के दिया है, वोकल फॉर लोकल। मुझे नहीं पता इसका इस कार के ऊपर चिपकाने का क्या मतलब है, पर ठीक है, अब उन्होंने चिपका दिया है, अपने को की फर्क पहनता है। नाउ कमिंग टू यहाँ पे इन्होंने एक स्टिकर चिपका रखा है, बिल्ला चिपका रखा है। 50 लाख कार इन्होंने बेच दी है 1998 से 2023 तक। सो हाँ, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे भी इसकी एनकैप के ऊपर रेटिंग जो आई है ना, वो 5+ ही आई है। मतलब कुछ और फीचर थे जिसके अंदर इसका ओवर एक्सीड कर गया, तो इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो 5 स्टार ही है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। और इसके यहाँ पे जो वाइपर है, अब बात करते हैं इसके वाइपर की। तो वाइपर 2 तरह के आते हैं। तो ये वाला जो वाइपर है, ये वाला थोड़ा महंगा वाला वाइपर है। आप अगर इनोवा या और कोई इस तरह की इसी रेंज के अंदर बाकी कार आप देखोगे ना, किया केरेन या फिर कुछ और ऐसी कार्स है, तो वो क्या कर रही है, वो सस्ते वाले वाइपर दे रही है। तो ये वाले थोड़े महंगे वाले और ये वाले थोड़े ज़्यादा बेटर है यूज़ के अंदर। तो इसको वापस लगा देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 360 कैमरा है हर जगह पे। दोनों जो मेरे साइड मिरर है और जो नीचे का फ्रंट का है और जो बैक का है, तो हर जगह पे साइड मिरर अच्छे से है, जो मैं अभी आपको कार में बैठ के बताता हूँ। तो लेट्स गेट इन द कार। तो अब मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ, काफी गर्मी हो रही है। चलो अब कार को शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले इसके ये क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे क्लच का पैडल नहीं दिया हुआ, तो मेरे को केवल ब्रेक दबाना है। ब्रेक दबा के कार को शुरू करना है। तो शुरू के लिए स्टार्ट बटन है, ब्रेक और स्टार्ट बटन दबाया, कार शुरू। तो यहाँ पे शुरू होते ही, क्योंकि अभी ये पार्क मोड में थी, तो इसने शुरू होते ही कैमरा दिखा दिया। इसको मैं कैंसिल करके होम स्क्रीन पे जाता हूँ। जब शुरू होते हैं तो इसका ये जो सेंटर के ऊपर टाटा का लोगो है, ये बहुत ही चमकते हुए आता है। ठीक है, अंदर के साइड पे जो यहाँ का डिस्प्ले है वो भी मेरा डिजिटल डिस्प्ले है। तो एक बार अपन पहले एसी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कार के अंदर हो रखी है गर्मी। तो अगर गर्मी हो रखी है तो मैं एसी ऑन करने से पहले पता है क्या करूंगा, मैं पहले सनरूफ खोलूंगा, ताकि सारी जो हीट है वो मेरी निकल जाए, क्योंकि अपने कार में सनरूफ है। ठीक है, तो ये देखो, ये है फुल पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अभी थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई थी। तो उसको आप इग्नोर करना चाहो तो कर दो। बाकी एक डिसअपॉइंट, मतलब एक और चीज़ है जो अगर आप सनरूफ लेते हो तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सनरूफ भी गंदी होती है। तो अब मैंने थोड़ी सनरूफ खोल दी है, मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। एसी के अंदर अब यहाँ पे ना दोनों साइड के अंदर अलग अलग एसी के मोड है, कि मतलब जो लेफ्ट जो को ड्राइवर वाला इंसान है, तो उसको अगर थोड़ा सा सर्दी जुकाम कुछ हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम एसी पसंद है, तो वो यहाँ से खुद का अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे अब मैंने इसका किया, तो डिस्प्ले पे आपको अगर दिख रहा हो कि यहाँ पे इस वाले बंदे का जो है वो है 25 डिग्री, और जो राइट वाला है उसका है 23। अब मैं राइट वाले का कम भी कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को दोनों का सेम रखना है तो यहाँ पे इन्होंने एक सिंक बटन दिया है, तो मैं यहाँ पे सिंक कर दूंगा, तो अब ये सिंक हो जाएगा। अब दोनों का सेम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब मैं एक ही साइड पे अगर चेंज करता हूँ ना, तो वो दोनों का सेम टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब डिस्प्ले के अंदर तो बहुत सारे फीचर है, पर उससे पहले अपन एक बार इसका इंटीरियर का तो लुक ले लें। अब क्योंकि मेरी कार हो चुकी है ठंडी, मैं सनरूफ को एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि एसी चल रहा है। तो
सनरूफ हो गया है बंद, अपने को इतना चलेगा। तो चलो अब अपन करते हैं इंटीरियर की बात। इंटीरियर में मेरे को कुछ ओवरऑल ऐसे कमियां लगी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, बट पहले जो पॉजिटिव चीजें हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो इसका जो डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले 12.3 इंचेस का है और ये दिखने में बहुत सही लग रहा है। मैंने XUV 700 का भी टेस्ट ड्राइव ली थी, उसका क्या डिस्प्ले था, उसका एक कनेक्टेड डिस्प्ले था, तो वो उसका लुक ज़्यादा बेटर है अगर मैं डिस्प्ले की वैसे बात करूं, बट उसका डिस्प्ले इतना रिस्पॉन्सिव और इतना फीचरफुल नहीं लगा मुझे। इसकी जो कैमरे हैं और एक दो और चीज़ें हैं तो वो मेरे को इसमें ज़्यादा बेटर लगी है, जो मैं अभी कवर करता हूं। तो इसका ये अपन ने डिस्प्ले की बात कर ली, AC की बात कर ली। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे जनरली आप कोई सी भी कार देखोगे उनके अंदर यहाँ पे जो बटन रहते हैं AC कंट्रोल के, पार्किंग मोड ऑन करना है कुछ भी, तो वो प्रॉपर बटन रहते हैं। इन्होंने इसको डिजिटल कर दिया है, तो ये मेरे को, मैंने जब भी कभी ड्राइव किया तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगा है, बट आई एम नॉट श्योर कि थोड़े टाइम के अंदर क्या पता मुझे इसकी आदत हो जाए। तो ये एक आपके ऊपर, मतलब एक हेड्स अप आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे अब 45 वोल्ट का USB टाइप C चार्जर दिया हुआ है और यहाँ पे टाइप A चार्जर दिया हुआ है। तो टोटल इस कार के अंदर ना 4 पॉइंट इन्होंने दे दिए चार्जिंग के, USB टाइप C और टाइप A वाले। साथ में अब यहाँ पे स्पेस है, तो ये वाला जो स्पेस है ये बहुत ही छोटा है। इसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर के और दूसरा टाइप A वाला चार्जर दिया हुआ है, और इधर एक ये 12 वोल्ट का भी चार्जर इन्होंने दे दिया है। ये वाला AC का है, जो इनका आगे का फ्रंट वाला है ग्लव बॉक्स, तो ये वाला AC का नहीं है, इसके अंदर AC नहीं है। हमारे घर के अंदर एक कार है i20 जो हमने कुछ आज से 8 या 9 साल पहले खरीदी थी, उसके अंदर भी ये फीचर था, उसके अंदर भी ग्लव बॉक्स के अंदर AC काम करता था, पर इसके अंदर इन्होंने नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। और सेकंड चीज़ जो इन्होंने नहीं दी है वो यहाँ पे एक सनग्लास रखने का ऑप्शन, मतलब मेरे मतलब जनरली कारों के अंदर रहता है, हमारे i20 के अंदर भी था, तो यहाँ पे एक वो ऑप्शन नहीं है। एक इन्होंने इधर एक मिरर दिया है, तो यहाँ पे साथ में लाइटें भी दे दी है, तो आप इसको एज अ मेकअप वगैरह के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात आती है इस साइड के ऊपर, क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अब मेरे को कुछ लगाना है तो मेरे को अलग से खरीद के लगाना होएगा, जैसे टिश्यू बॉक्स या फिर कुछ एक्सेसरी रखने का आइटम। ऊपर की तरफ पे यहाँ पे कई बटन दे दिए हैं, ये मैंने अभी सही से ट्राई नहीं किए, बट ये शायद कॉल का है, ये SOS का है, और ये मेरा सनरूफ का है ही। सनरूफ के अंदर अगर मैं इसे खोलना है तो मैं इसको पीछे करूंगा, बंद करना है आगे करूंगा, और मेरे को बीच में रोकना है तो इसको मैं दबा दूंगा तो ये हो जाएगा। ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा कटिंग दे रखी है जो इनके पहले वाले मॉडल के अंदर था, पर इस बार नहीं है, पर वो कटिंग अभी भी इनकी यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर इनके जो बैक मिरर है, तो बैक मिरर के अंदर ये ऑटो डिमिंग वाला है कि अगर इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी होगी तो इसमें ये ऑटो डिम हो जाएगा। बट एक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है, जो बहुत ही ज़रूरी है, कि मैं इसको अगर चला रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पीछे देखने के लिए, तो मुझे पीछे का जो व्यू है ना, वो लिटरली कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कार की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और इस हाइट के ऊपर आपको जो पीछे का व्यू दिखेगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर का दिखेगा। तो ये एक्चुअली ये जो मिरर है बहुत कम यूज़ में आने वाला है, इंस्टेड जो 360 कैमरा है वो आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो चलो अब चलते हैं 360 कैमरा की तरफ। तो अगर आपको वो ऑन करना है तो आप सीधे ये बटन है, ये आप दबा दो, तो ये मैंने दबा दिया 360 कैमरा। तो इसको दबाने से अब ये तो मेरे को प्रॉपर एक व्यू मिल गया, टॉप व्यू, और ये अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा मेरे को साइड इसके ऊपर देखनी है। तो यहाँ पे अभी फ्रंट है, फिर अगर मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर हमारे घर में कपड़े सूख रहे हैं, इसको आप इग्नोर करना। फिर राइट के अंदर दबाया तो राइट व्यू, बैक के अंदर तो बैक व्यू। तो इस तरह से मैं सारे व्यू देख सकता हूँ। फिर एक ऑप्शन है 3D का, तो 3D के अंदर मेरे को मेरी कार दिख जाएगी। मेरी कार वैसे तो ब्लैक कलर की है, पर ये ना इन्होंने कलर इसके अंदर सिल्वर दिखा दिया, तो सिल्वर दिखाया तो ये अब थोड़ा टाटा वालों उसको सही करो, मेरे को ऐसे ब्लैक खरीदे हैं उसके अलग से, यानी 40,000 रुपए दिए, तो इसके अंदर भी मेरे को ब्लैक के अंदर दिखाओ, थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ भाई मैंने रुपए काटे हैं। वैसे हाँ, कलर तो ब्लैक है, इंटीरियर भी पूरा ब्लैक है। ब्लैक का एक जो बेनिफिट मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जब हम इसके डीलर पे गए थे कार को देखने वगैरह के लिए, ऑल्दो हमने इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ली है, हम सीधे वहाँ पे गए और हमने सीधे वहीं पे बुक करा दिया। तो जब हम देख रहे थे तो उनका एक नया कलर आया गोल्डन टाइप का सा, तो उसका जो इंटीरियर है वो पूरा वाइट था। तो हमारे घर में बच्चे भी है, उनके पाँव गंदे भी रहते हैं, तो वो सीट के ऊपर चढ़ गए सनरूफ टेस्ट करने के लिए, और हल्के से ही गंदे थे, उसके अंदर जो सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई। तो
ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा लाइट थीम वाले इंटीरियर की तरफ पे जाते हो तो उसके सीट कवर वगैरह जो है वो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। आप इसके ऊपर अलग से सीट कवर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसके जो एयर बैग है फिर उनकी फंक्शनैलिटी सही से काम करे नहीं करे, ये चीज़ हम श्योर, मतलब टाटा मोटर कहता है कि वो एकदम श्योर नहीं है। तो इसीलिए बिना सीट कवर के लगाना होएगा और सफ़ेद लोगे तो वो गंदा बहुत जल्दी होएगा। अब इसके डिस्प्ले के अंदर जो है इंफोटेनमेंट, इसके ऊपर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, अमेजॉन एलेक्सा भी है। ये एलेक्सा के अंदर आपको कोई भी अगर चीज़ यूज़ करनी है तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक ये बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करना है और फिर आप अलेक्सा के अंदर बोल सकते हो। बट एक चीज़ है कि अलेक्सा का बटन आप, मतलब आप अगर अलेक्सा को यूज़ कर रहे हो तो आप एप्पल कारप्ले को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब दोनों चीज़ें आपकी एक साथ में नहीं चलेगी। आपको या तो एप्पल कारप्ले यूज़ करना है या फिर आप अमेजॉन की एलेक्सा यूज़ कर पाओगे। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर AQI का है, तो ये हाँ टाइमली, मेरे को तो, मैं जयपुर से हूँ तो मेरे को तो बार बार दिखाते रहता है कि पुअर क्वालिटी, क्या पता दिल्ली वालों का क्या होता होगा। फिर ये अंदर में थोड़ी देर जब चल जाती है कार उसके बाद में ये मेंटेन कर लेता है, फिर ये मॉडरेट और गुड वगैरह दिखा देता है। फिर अपन नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं तो वो है क्लाइमेट के अंदर जो भी ऑप्शन मुझे नीचे की तरफ पे यहाँ पे दिख रहे हैं वही सेम ऑप्शन मुझे यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो फ़ैन है उसको तेज़ कम यहाँ से कर सकता हूँ, सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे AC के ही कई सारे और ऑप्शंस हैं, तो चलो एक बार तो इसको कम करते हैं। फिर यहाँ पे AQI का ऑप्शन आ गया जो अपन ने जस्ट अभी देखा। उसके अलावा फिर इमेज व्यूअर, इन सब के लिए आपको ना पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने जो पेन ड्राइव लगा के देखी उसके अंदर कुछ वीडियो जो थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे, तो उसका केवल वीडियो ही चला रहा था, ऑडियो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो चलो अब शुरू करते हैं, अब समझते हैं JBL के मोड को। तो उसके पहले मैं मेरा जो एप्पल कारप्ले है मैं वो कनेक्ट करता हूँ। वो कनेक्ट मैं या तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो ये जो डिवाइसेस है ये मेरी पहले की कॉन्फ़िगर है। आप अगर नया कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको होम के ऊपर जाके फिर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शंस के अंदर जाके फ़ोन सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस करनी है। जब आपकी डिवाइस पेयर हो जाएगी फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कारप्ले का, तो मैं ये दबा देता हूँ। फिर यहाँ पे येस कर दिया। अब ये मेरी एप्पल कारप्ले से कनेक्ट हो गई है। टैप टू स्विच टू कारप्ले और इस पे होम पे जाते हैं। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, तो इसके अंदर एक ऑटो वाइपिंग फीचर है। तो मैंने यहाँ पे तो रेन सेंसिंग का फीचर है, तो ये अपने आप ही वाइपर जो है ऑन कर लिया है मैंने। जनरली अपन क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा स्पीड के अकॉर्डिंग ऑन करते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ पे कार के अंदर वीडियो बना रहा था और हल्की हल्की जैसी बूंदाबांदी हुई तो इसने सेंस कर लिया कि यहाँ बारिश आ रही है, तो ऑटोमेटिक वाइप कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो चलो वापस आते हैं अब कार के एप्पल प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कोई गाने बजाता हूँ, तो अपन एक काम करते हैं। तो सबसे पहले एप्पल कारप्ले के अंदर ये सारे ऐप्स हैं। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस मैंने ट्राई किया पर वो सही से चला नहीं। यूट्यूब म्यूज़िक आपको कहेगा कि प्रीमियम वाला आप सब्सक्रिप्शन लो, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपकी दुआ से क्या पता मैं यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लूँ और आपको क्या पता फ्री में गिव अवे भी कर दूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे गूगल मैप है और यहाँ पे भी मैं कई सारी चीज़ें जैसे अपन फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं वैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी ऑन करूँगा, मतलब मेरे को मान लो अगर होम पे जाना है तो ये प्रॉपर ऐसे दिखा देगा। यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन के अंदर ऐप डली हुई होएगी तो आप देख सकते हो। एप्पल कारप्ले के अंदर इसके अंदर वीडियो नहीं चलेंगे, मतलब आप यूट्यूब नेटफ्लिक्स अगर देखना चाहो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। बट मैंने इंटरनेट पे देखा कई ऐसी ऐप आती है, जेल ब्रेक आप कर सकते हो या फिर कोई और तरीके हैं उनसे आप इसके ऊपर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो। मैंने अभी तक वो नहीं किया, तो जब मैं कभी करूँगा तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, तो अभी आप अपन वापस और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे अपन फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, रीसेंट, कस्टम, कॉन्टैक्ट, डायल वगैरह जो भी ऑप्शन है सारे अपन प्रॉपरली एप्पल कारप्ले के सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं टाटा मोटर पे वापस से। तो ये इसका होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन के ऊपर आप, मैं अगर नीचे से ऐसे
ऊपर से नीचे की तरफ पे स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मेरे को दिख जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये काम देखो नहीं कर रहा। मैं एकदम जो ऑनेस्ट वीडियो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वैसे काम करता है। कार को ऑन ऑफ कर ले। तो एक बार पता नहीं, अभी कार काम नहीं कर रहा। कार को ऑन ऑफ करके देखते हैं। कार को मैंने ऑफ किया, ये डिस्प्ले, हाँ अब ये काम कर रहा है। नहीं, वो कुछ किसी वजह से डिसेबल्ड था वो। अच्छा, तो अभी हमें नहीं पता कि वो किस वजह से डिसेबल था, पर हम कार को फिर से ऑन कर लेते हैं। तो कार को फिर से ऑन कर लिया, और इस बार भी ऑन करने के बाद अब ये नहीं, इस बार अभी काम कर रहा है, पर पिछली बार अभी कोई रीज़न से डिसेबल्ड था। फिर अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है कि अपन सोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कौन कौन से, मेरे को ब्लूटूथ से सुनना है, रेडियो या फिर एप्पल कारप्ले या एलेक्सा, तो वो सारे कई मोड्स हैं। फिर बैक जाते हैं। फिर इसके अंदर मीडिया डिवाइस लिस्ट, जो भी आपकी डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड होएगी वो आपकी डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। फिर वाईफाई सराउंड व्यू, ये अपन ने जो अभी देखा है ये वही व्यू आ जाएगा। फिर इसके अलावा नोटिफिकेशंस, ये कैसे आती है, मतलब कौन से नोटिफिकेशन दिखाएगा इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी कोई भी नोटिफिकेशन दिखा नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट या अदर्स या कोई सा भी के अंदर सब खाली पड़ा है। और इसके अलावा फिर टाटा असिस्ट है, इसको दबाने पे सीधे टाटा के ऊपर फ़ोन लगा देंगे। तो अगर आपकी कार कहीं पे अटक गई हो या कुछ हाईवे वगैरह पे ऐसे फंस गई हो तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो। एप्पल कारप्ले ये अपन ने जस्ट अभी ट्राई करके देखा। इसके अलावा फिर मूड लाइट, फिर यहाँ पे जो लाइट वाला है ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अंदर अपन ना ऐसे कई सारी अलग अलग लाइटें हैं। तो देखो इसकी एक लाइट तो जो है वो यहाँ पे है, फिर एक अपने जो हैंडल होते हैं तो हैंडल के यहाँ पे भी है। अभी दिन का टाइम है तो इतना दिख नहीं रहा है, तो एक यहाँ पे भी है। ऐसे ही सेकेंड रो के ऊपर भी यहाँ पे भी लाइट है। और जो सबसे अच्छा जगह इन्होंने जो लाइट लगाई है वो है इसका सनरूफ। तो सनरूफ की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी लाइट है। तो ये रात के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके ऊपर तो मैं ज़रूर से यूज़ कर सकता हूँ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये वो वाला क्वालिटी, मतलब वैसा लुक है इसका, ठीक है। फिर इसके अंदर अलग अलग मतलब कई ऑप्शंस है मूड लाइट ऑन ऑफ करने के। फिर मेरे को फ्रंट का ऑफ करना है तो मैं वैसे कर सकता हूँ, रियर का, रूफ का, मतलब तीनों जो भी जगह है वहाँ का मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे कलर के, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंक विद म्यूजिक। तो अगर मैं कोई गाना बजा रखा है तो इसकी जो ब्राइटनेस है तो वो थोड़ा सा इसका अप एंड डाउन होएगा, कलर नहीं हो चेंज होएगा, केवल ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा होएगी, ठीक है। फिर सिंक विद ड्राइव मोड चेंजेस, तो जब मैं ड्राइव मोड मेरी को चेंज करूंगा तो भी इसकी लाइट जो है चेंज करेगी। इकोनॉमी ड्राइव मोड, अच्छा, इको पे करने से ये पूरा जो है ग्रीन एक बार हुआ। अब इसमें अगर मैं स्पोर्ट्स मोड करता हूँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड ठीक है, एक्टिवेटेड, तो अब ये पूरी रेड हो गई है, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। इसके अंदर अपन थोड़े से जो ऑप्शन अपने पास में टोटल अवेलेबल है वो ये 5 है: नेचर, ओशियन, सनसेट, काम और सेलिब्रेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बाय द वे। फिर इसके अलावा और क्या है, फिर JBL के मोड है। तो यहाँ पे JBL के मोड्स में इसका प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो पर अभी एक शॉर्ट में दिखाने के अंदर तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ 13 ऐसे मोड्स हैं। इसके अंदर आप जो स्टार करोगे वो आपके फेवरेट के अंदर आ जाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मेनली कौन से सीट या कौन से एरिया को टारगेट करेगा। तो डिफ़ॉल्ट है कि मतलब वो सब एरिया को टारगेट कर रहा है। अगर मैं को ड्राइवर करूँगा तो आप यहाँ पे देखो कि कौन से वाले एरिया को टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ये कर दिया तो केवल उसी को मतलब गाना सुनाई देगा, सुनाई सबको देगा, क्योंकि कार के अंदर अगर कोई अपन बात भी करते हैं तो वो सुनाई तो सबको देती है, बट मेन जो स्पीकर है वो उस वाले एरिया का काम करेगा। वैसे ही अब मैं रियर लेफ्ट वाले का कर सकता हूँ, रियर राइट का कर सकता हूँ। तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शन है। फिर क्या, अब इसको वापस मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। एक मोड जो मेरे को अलग से आपको दिखाना है वो है किड्स स्लीपिंग इन द बैक।
तो जब आप ये वाला मोड ऑन करोगे तो ये पीछे वाले के साइड से वॉल्यूम जो है बहुत कम कर देगा और मेनली सारी वॉल्यूम को आगे की तरफ पे मूव कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा तो नोटिफिकेशन का तो अपन ने सारा कवर कर लिया। ये दबाने से इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग में भी अपन जाके देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग अपन ने आई थिंक कवर कर ली। सॉफ्टवेयर अपडेट, तो ये एक अपडेट आया हुआ है क्या? नहीं, तो ये अपडेट नहीं आया हुआ। तो ये करंट जो सॉफ्टवेयर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है ये उसकी डिटेल है। तो ये 24 सितंबर का ही है और हमने कार 1 नवंबर को उठाई है। तो केवल यहाँ पे अपडेट यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, जो over the air है लेकिन उसमें अभी तक आया नहीं हुई। अच्छा, ओवर द एयर है पर इसमें अभी आया नहीं है। ओके, फिर ये हो गया। अब वापस चलते हैं अपन मेन मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे अब फ़ोन सेटिंग, क्विक सेटिंग में चलो देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस, लाइट और सीट। तो ऑडियो में सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इक्वलाइज़र, बैलेंस एंड फेडर। 1 मिनट, ये है जिसको वो चाहिए था। ये क्या है? ये एक्चुअल में वो बताता है कि हमारा आवाज़ कहाँ से आनी चाहिए। तो अपन को ये फील हो रहा था ना आवाज़ सिर्फ आगे से आ रही है। तो अच्छा, ये चीज़ बता रही है अब कार के बीचों बीच से आवाज़ आएगी, ऐसा फील होगा। तो ये चीज़ अपन को नहीं मिल रही थी उस दिन। अच्छा, ओके। तो ये इसने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिया। अब कार के बिल्कुल सराउंड साउंड होगा अब ये। ओके, फिर ये है मीडिया वॉल्यूम। वैसे इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं जब हम 5 भी करते हैं ना तो 5 भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ डिसेंट इनफ है, डिसेंट से थोड़ी ज़्यादा है। फिर बाकी सारी चीज़ें मैं अभी स्किप कर देता हूँ। एक एडस असिस्टेंट का भी वॉल्यूम है, तो चलो एक बार बैक जाते हैं। फिर ड्राइवर ये असिस्टेंस का। यानी बेसिकली इस कार में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको इसको यूज़ टू होना पड़ेगा। इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसको समझने के लिए। लिटरली लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इतने फीचर्स हमने जैसे ट्राई किया जब हमने टेस्ट ड्राइव ली XUV 700 की और MG हेक्टर की, तो इतने फीचर्स हमको वहाँ पे भी नहीं मिले हैं। ऑल्दो MG हेक्टर की ये डिस्प्ले जो है वो 14 इंच है, बट वो बहुत लैगी है। ये काफ़ी बेटर है। वो एक जो अपना बीच में अटका था वो कोई एक रैंडम था, ऐसा रैंडम हर जगह पर होगा। उनमें भी उन कार्स में भी अटकता है क्योंकि दीज आर ऑल न्यू थिंग्स कमिंग इन। लेकिन ये क्या है कि सबसे रिस्पॉन्सिव टच डिस्प्ले इसी कार में है। तो यहाँ पे पहले अपन ऊपर में देख लेते हैं कि ऊपर में अपने पास 3 ऑप्शन हैं, ड्राइवर असिस्ट, पार्क असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। तो सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम। तो इसके अंदर अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है कि ये बेसिकली इसके अंदर ये एडास है। अपन ने अकम्प्लिश्ड प्लस वाला वेरिएंट लिया है। तो इस वेरिएंट के अंदर जो टॉप मॉडल प्लस एडास वाले सारे फीचर्स हैं। तो एडास के अंदर बहुत सारे जैसे फीचर आते हैं कि मेरे को क्रूज कंट्रोल एक जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है और एक है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो वो भी फीचर है। फिर लेन असिस्ट का है। लेन असिस्ट वाला जो फीचर है वो अभी ये कमिंग सून में दिखा रहा है। और इसके अलावा कई और फीचर है कि मान लो कोई कार अचानक से आ गई सामने, या फिर कोई गाय या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई अचानक से, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्रेक लगा देगा। कोई कार मेरे पीछे के साइड पे बहुत क्लोज आ गई तो उसका ये मेरे को वार्निंग दे देगा। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर है। कुछ आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 प्लस से ज़्यादा फीचर्स है। तो चलो एक एक फीचर अपन यहाँ पे समझते हैं। तो ये है फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग। तो यहाँ पे अपने को कब कब वार्निंग चाहिए, तो जो डिफ़ॉल्ट है मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। फॉरवर्ड असिस्ट सेंसिटिविटी, तो ये भी ठीक है, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट है मैं इसके साथ में चेंजेस अभी नहीं करना चाहता प्रॉपर नॉलेज के बिना। फिर ट्रैफिक साइन रिकग्निशन है, हाई बीम असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपन अलर्ट।
आपका अगर कोई डोर ओपन रह जाएगा तो ये उसके लिए आपको बार बार मंदिर की घंटियां बजाते रहेगा, टंग टंग टंग, कि अगर आपके सेकंड रो के ऊपर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना ना तो वहां पे भी ये मंदिर की घंटी Second और बजाते third रो रहेगा, तीनों सेकंड और थर्ड रो के ऊपर स्पेशली। मतलब लगातार आपको इरिटेट कर देगा कि अगर आप उसको आपने खुद के घर के अंदर या खुद के बेसमेंट या पार्किंग के अंदर कहीं पे खड़ा किया है, आप अगर हल्का सा आगे पीछे भी करना चाहते हो ड्राइवर वाले सीट के हिसाब से, तो आपको सीट बेल्ट लगा के ही करना होएगा। मान लो मेरे को थोड़ा सा ही आगे पीछे करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठा और मैंने आगे पीछे कर लिया। पहले मेरे को प्रॉपर इज्जत से पहले सीट बेल्ट लगवाएगा ये टाटा मोटर वाली कार, क्योंकि इनके सेफ्टी फीचर, सेफ्टी रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो ये कहेगा कि हाँ लगाना ही पड़ेगा, आप बिना लगाए ये चलेगी ही नहीं। आप इसको अगर रेस दोगे ना, ये पीछे आप इसको अगर रेस दोगे तो ये पीछे से ऊंची होने लग जाएगी, पर ये आगे बढ़ेगी नहीं। तो आपको अगर हल्का सा भी आगे पीछे करना है, पहले आप सीट बेल्ट को लगाओ, फिर आप मूव करो। ये सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सीट्स में ये कंटिन्यूअस वार्निंग देगा। और जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं अभी डैशबोर्ड पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टॉप के ऊपर अगर देखोगे, ये मैं फिंगर सही से पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो ऊपर के तरफ पे जो फिंगर है, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ये आगे के जो दो सीट्स है, बेसिकली फर्स्ट रो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं है। तो वैसे ही जो भी सीट होएगी उसके ऊपर इन्होंने हर सीट के ऊपर सेंसर लगा रखे हैं, तो अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ होगा और सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ तो ये वार्निंग देगा। अगर कोई बैठा हुआ नहीं है तो वहाँ पे सीट बेल्ट अगर नहीं है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई बैठा है तो वार्निंग ये देगा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो। फिर आगे बात करते हैं पार्क असिस्ट की। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये टोन मैंने दबा के देखा, इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको और समझने के लिए मुझे और टाइम लगेगा। फिर वॉल्यूम है, इससे कुछ वो प्ले करके दिखा नहीं रहा। फ्रंट पार्क असिस्ट, लो स्पीड एक्टिवेशन, ये क्या होता है? ये लो स्पीड पे होंगे तो ये समझेगा कि वी आर ट्राइंग टू पार्क, अपन कार को पार्क कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको ऑफ ही कर देते हैं। तो जब मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को अगर कहीं पे भी इंडिकेटर देना है लेफ्ट और राइट का, मान लो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया तो ये लेफ्ट साइड का जो व्यू है मेरे को इस डिस्प्ले के ऊपर उसी टाइम पे दिखा देगा। अब अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो ये मेरे को राइट का दिखा देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर मेरे को लगा कि जब भी, क्योंकि इतनी बड़ी कार को आपको मेंटेन करना, ड्राइव करना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली ट्रैफिक वाले जगह के ऊपर, कि कोई पास से कोई भिड़ा नहीं दे। और जब आप कोई नई कार लेते हो ना, तब तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके अंदर ही आके घुस रही है। तो उस टाइम पे मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। और एक और चीज़, मतलब जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो जो 360 वाला है, तो वो उससे, एक सेकंड इसको कैंसिल करके, हाँ अब दबाते हैं, तो ये वाला जो व्यू है 2D वाला, तो 2D वाले व्यू से जब मैं अगर मूव कर रहा हूँ आगे पीछे, तो इसका जो क्लैरिटी है और जो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे को इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने MG हेक्टर को भी ट्राई किया था, उसका कैमरा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक दो और कार थी लोअर वेरिएंट की, उनका भी मैंने ट्राई किया था, उनके भी अच्छे नहीं है, पर इसका जो कैमरा है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर। तो चलो अब पीछे की तरफ पे ड्राइवर असिस्टेंस अपन ने कर लिया, लाइट्स अपन देखते हैं। तो इसके अंदर ये कि जब आपने कार को लॉक कर दिया, तो कार को लॉक करने के बाद में, मान लो मेरा जो घर है या फिर जहाँ पे भी अब मेरे को उतर के जाना है, तो वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस के ऊपर है, तो मेरे को कुछ 30 सेकंड लगते हैं मेरे घर तक जाने के ऊपर कार पार्क करने के बाद में। तो 30 सेकंड या 60 सेकंड तक ये इसकी हेडलाइट जो है ऑन करके रखेगा, जिससे कि आपको खुद का जो रास्ता है वो इजीली आपको दिख जाए कोई अंधेरे वाली जगह के हिसाब से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 30 सेकंड, 60 सेकंड और 90 सेकंड्स। तो मेरा तो यहाँ पे घर के अंदर मैं पार्क करता हूँ, तो 30 सेकंड इज़ मोर देन इनफ। फिर DRL है, DRL उसको लाइट को ऑन पे कर। अच्छा, जब वहाँ से लाइट ऑन करेंगे ना, नाइट लाइट ऑन करेंगे, अच्छा, उसके बाद में वो कंटिन्यूस DRL हम ऑन कर सकते हैं और ये ऑफ कर सकते हैं। ओके। फिर सीट्स है, तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट सीट का जो फीचर है, ये जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया था
कि जैसे ही कार के अंदर हम एंटर करते हैं तब उसी टाइम ये सीट एंटर करते टाइम ये सीट होती है नीचे, ताकि हम आराम से बैठ सकें, और जब हम कार में बैठ जाते हैं तब ये सीट ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होती है, एंड जब हम कार को वापस बंद करते हैं तो ये वापस नीचे होती है, ताकि हम आराम से इससे एंट्री एंड एग्जिट कर सकें। और अब मैं उतरता हूँ, तो ये जो सीट है इसको आप देखो तो ये थोड़ी सी पीछे हो रही है और एकदम नीचे की तरफ पे हो रही है। इससे क्या है कि ये जो उतरना है या जिसको भी बैठना है वो आराम से कर सकता है। मैं तो ऑफ करते ही मैं उतर गया, पर अगर किसी को थोड़ा सा उतरने बैठने में दिक्कत है तो 1 या 2 सेकंड आप वेट कर लो तो टियर में नीचे हो जाएगी। अब इसको फिर से बंद करके वापस मैंने बंद किया, तो अब ये फिर से वापस खुद की पोजीशन के ऊपर आ रही है, ये फिर से ऊपर हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सीट्स है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। मेरे को यहाँ से मतलब जनरली जो कार होती है उनमें नीचे की तरफ पे और यहाँ की तरफ पे एक हैंडल रहता है जिससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, पर मेरे राइट साइड के अंदर और को ड्राइवर सीट की लेफ्ट साइड के ऊपर ही ऑप्शन है। एक और चीज़ है कि को ड्राइवर सीट के ऊपर एक बॉस मोड भी दिया हुआ है, जिससे कि को ड्राइवर के जो पीछे वाले जो लोग हैं वो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऑप्शन कुछ इस जगह पे है। तो यहाँ पे ईशू बैठा है और ईशू अब पापा की सीट को, ये बदमाशी कर रहा है तो पापा की सीट को थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे खुद के हिसाब से कंट्रोल कर ले रहा है। तो वैसे तो ये फीचर थोड़ा मतलब कंफर्टेबल के हिसाब से है रहता है, पर यहाँ पे हमारे घर के बच्चे इसको थोड़ा बदमाशी के हिसाब से ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये बदमाश बच्चा। और ड्राइवर के अंदर भी यही है, ड्राइवर में अंदर लंबर सपोर्ट के लिए ये यहाँ आपका जो होता है ना, ये हाँ। बाहर कम ज्यादा आता है, बाहर निकल के ये क्या है? ये ऊपर नीचे होएगा। तो इसमें बेसिकली ये जो ड्राइवर साइड में एक बटन है, ये हैंडल है, इस हैंडल को जब हम ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर जो लंबार सपोर्ट के लिए ना, ये बाहर आ जाता है और वापस थोड़ा अंदर चल जाता है। उसके हिसाब से ये सपोर्ट देता है ताकि लॉन्ग जर्नी के अंदर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। ओके, हेलो। इसके अलावा अब क्या बात करें? मैप्स और वहाँ वाला पूरा नेविगेशन। तो सनरूफ खोले। एक चीज अपन यहाँ पे दिखाते हैं कि अब मैं यहाँ पे एप्पल कारप्ले में जाता हूँ, मैं मैप के अंदर कोई एक डेस्टिनेशन डालता हूँ। ये कौन सा मैप है? एप्पल मैप। ये वाला एप्पल मैप है। यहाँ पे एप्पल कारप्ले के अंदर मेरे को दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एप्पल मैप का और गूगल मैप का। मैं वैसे गूगल मैप को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, बट एक बार आपको कोई चीज़ दिखा रहा हूँ वो एप्पल मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो एप्पल मैप के ऊपर मैंने मान लो सर्च में जाके पेट्रोल पंप कर दिया और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो किया, starting to Bharat Petroleum petrol pump. तो ये To Shekhawat इशू Marg, रुको। then turn right. तो ये जो अब एप्पल मैप है ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब यही एप्पल मैप को मैं मेरे जो ड्राइवर सीट के फ्रंट वाला जो डिजिटल व्यू है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। तो तूने आगे किसका दिया? अपन यहाँ पे सेटिंग के अंदर अलग अलग ऑप्शन पे जाके फिर नेविगेशन आएगा, फिर यहाँ पे ओके दबाया तो वो सेम जो नेविगेशन है वो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। इससे क्या बेनिफिट है कि जो मेन इंफोटेनमेंट है वहाँ पे अगर कोई गाने वगैरह सुनने और कुछ अगर अपने को देखना है तो अपन वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, और ड्राइवर को यहाँ पे जो मेन फ्रंट वाला डिजिटल व्यू है तो यहाँ पे मेरे को मैप भी दिख जाएगा। इधर के तरफ पे कई और डायल के व्यू है अलग अलग, तो मेरे को ये वाला ज़्यादा बेटर लगा जिसके अंदर मैप बीच में आता है। हमने इजीली देख सकता है ड्राइवर को, उसको ड्राइवर को बार बार लेफ्ट राइट नहीं देखना। हाँ, तो ये एक चीज़ बेटर है। पर अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि ये वाला जो मैप है ये केवल गूगल मैप, ये केवल एप्पल मैप के ऊपर ही काम करेगा। ये गूगल मैप के ऊपर इस वाली स्क्रीन पे तो काम कर देगा, बट जो ड्राइवर के सामने वाली व्यू है जो डिजिटल स्क्रीन है इसके ऊपर गूगल मैप काम नहीं करेगा, इसके ऊपर केवल एप्पल वाला ही काम करेगा। तो मैं वो चीज़ भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस वाले ट्रिप को अपन एंड करते हैं। चाचा जी। एक बार रुको बेटा। तो मैं अब गूगल मैप के ऊपर हूँ और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप सर्च करके अपन एक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Head south. तो मैंने इसको स्टार्ट किया
ठीक है, तो ये मेरे को गूगल मैप का जो भी रास्ता है वो मेरे को दिखा दे रहा है, ठीक है। पर अब यही चीज़ मेरे को मेरे इस वाले व्यू के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं ओके करूँगा तो ये दिखा रहा है सेलेक्टेड एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट मैप व्यू। तो मेरे को गूगल मैप वाला जो नेविगेशन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक दिल को छूने वाली बात है। तुम सिर्फ है ना एप्पल कारप्ले में है, ये एंड्रॉइड ऑटो में नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो में गूगल मैप ही आता है। इस सेगमेंट वाली कार को लेने वाले ज़्यादातर लोग आई थिंक कि शायद एप्पल का फ़ोन ही यूज़ करते होंगे, बट हाँ एंड्रॉइड के भी बहुत ज़्यादा यूज़र है। ये इशू बैठा है, ये कह रहा है ये नहीं करता। ये मेरे पास टैब है, मेरे पास फोन नहीं है। टैब है इतना बड़ा वाला, ऐसा ही है बस चौड़ा ज्यादा है। तो अब अपन ने आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीचर इसके समझ लिए हैं और इसके फीचर देखते हैं। इसके अलावा रेडियो सेटिंग, शेयर माई लोकेशन, इंटरनल वॉइस असिस्ट भी है। इसका जो इंटरनल वॉइस असिस्ट है ये टाटा का है, तो आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए हे टाटा या ऐसा कुछ कहना पड़ता है। तो अभी मैं इसको करता हूँ, एक बार रुको, मैं बोलूंगा। Cancel. इसको ये कहना हे टाटा कार खोल दो, वो सनरूफ खोल दो, ठीक है ठीक है। नहीं, तो इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, वैसे ही बोलो। ठीक है, डायरेक्टली बोल। हे टाटा, टर्न ऑन द सनरूफ। नहीं किया इसने, सनरूफ खोल दो, ऐसे बोल दो। हिंदी में बोलो। चलो, टाटा सनरूफ खोल दो। Say टाटा a command. सनरूफ खोल दो। हे टाटा, Sorry, I'm unable. हे टाटा ओपन सनरूफ। बोला किसने? Sure. Okay. ये तो अभी ये सनरूफ इन्होंने खोल दी है, मैं चढ़ूंगा। तो थोड़ा सा दिक्कत है कि हाँ एग्जैक्टली वो अपन जो कमांड जिस टाइम पे बोल रहे हैं उस टाइम पे तो ये नहीं सुनेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ ये काम कर देता है। और ये जो फीचर है, ये जो फीचर है ऐसे सनरूफ खोलने वाला, तो ये आप अलेक्सा के साथ में भी कर सकते हो। आप अगर इसको अलेक्सा से जोड़ दो तो आप अलेक्सा को बोलकर भी सनरूफ खोल सकते हो। अब एक बार इसको बंद करते हैं। इशू नीचे आ जा। नो, हे टाटा सनरूफ को बंद कर दो। Okay. तो अब ये sunroof सनरूफ को से बंद कर रहा है। कर रहे हैं। बच गए। और साथ में ये हिंदी के अंदर रिस्पॉन्स भी कर रहा है कि हाँ हम सनरूफ को बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देसी टच आ जा रहा है यहाँ पे, जो कि अच्छा है। तो अब हमारे घर में अभी फेस्टिवल सीजन की लाइट्स लगी हुई हैं। दिवाली की आज लाइटिंग हो रही दिवाली है। की लाइटिंग हो रही है कि आज धनतेरस है, तो हमने ये पूरी लाइट्स को एलेक्सा के स्मार्ट स्विच से जोड़ दिया, जो इससे अमेजॉन एलेक्सा के स्मार्ट स्विच से कनेक्टेड है। और अब कार के अंदर जो हमारी एलेक्सा है उसको वॉइस कमांड देंगे इन लाइट्स को ऑन करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन होएगी। एलेक्सा फेस्टिवल लाइट ऑन, और ये आप देख सकते हैं इमीडिएटली हमारे पूरे घर की लाइट्स ऑन हो गई हैं। अब यही कमांड हम फिर से देंगे ऑफ करने के लिए। मैं बोलूंगा। Alexa, फेस्टिवल लाइट ऑफ, तो ये हमारे पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई हैं। तो बेसिकली आप अपने घर के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आपके एलेक्सा से जुड़े हुए हैं उनको आप अपने कार से एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपने घर में लाइट्स, एसी, गीजर कुछ भी कनेक्ट कर रखा है एलेक्सा से, तो आप घर आने से पहले उनको ऑन कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपका घर कमरा थोड़ा ठंडा हो सके, या फिर लाइट्स पहले से ऑन हो जाएं, व्हाटएवर। ठीक है, तो दिस इज अ गुड फीचर। इसके अलावा अब बात करते हैं फाइनली इसके गियर की, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा इन्होंने नॉब दिया है। तो पहले बात करते हैं गियर की। तो गियर को अगर मेरे को चेंज करना है तो मेरे को ब्रेक का बटन दबा के, फिर यहाँ पे आगे के तरफ पे एक इन्होंने बटन दिया हुआ है, तो उसको प्रेस करके फिर मैं इसको अलग अलग मोड्स के अंदर डाल सकता हूँ। तो मैं ब्रेक बटन दबा देता हूँ ताकि मूव नहीं हो जाए। तो ये ड्राइव में डाला मैंने और इसको छोड़ दिया, तो अब ये ड्राइव मोड के अंदर है। अब अगर मैं रेस दूंगा या ब्रेक हटाऊंगा तो हल्का हल्का सा आगे जाने लगेगी। तो उसको अब न्यूट्रल पे डालते हैं, तो इसको आगे किया, अभी न्यूट्रल पे आ गया, फिर रिवर्स के लिए फिर से एक और आगे किया। तो जैसे ही अब इसको मैंने रिवर्स पे डाला, रिवर्स पे डालते ही ये क्या है, कैमरा 360 व्यू यहाँ पे इंफोटेनमेंट के ऊपर दिखा देगी, और मेन वाले जगह के ऊपर जो बैक कैमरा है, रिवर्स कैमरा है, वो मेरे को दिख जाएगा। तो इससे रिवर्स करना, बैक करना बहुत आसान हो गया है। वरना इतनी बड़ी कार को अगर आप रिवर्स करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और हमारे घर के अंदर जो गेट है उसके अंदर से थोड़ा ऐसे निकालना टेढ़ा करना तो थोड़ा सा हेडेक होता है, बट इस फीचर के साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई है। फिर अब आता है इसमें ऑटो होल्ड। तो इसमें दो फीचर है, एक तो ऑटो होल्ड से अगर आप कहीं पे चढ़ाई के ऊपर हो तो उस जगह के ऊपर ये आपने मान लो ब्रेक दबा दिया तो वहाँ पे अब आपको अलग से इसको हैंड ब्रेक, जैसे अपन जनरली क्या करते हैं हैंड ब्रेक लगा के कर देते हैं, पर मैंने क्या किया, मैंने मेरा ब्रेक दबा दिया और मेरे को कुछ और नहीं करना, बस वहाँ पे अपने आप ऑटो होल्ड कर लेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कोई फ्लाईओवर पे अगर चढ़ते हो और बहुत ट्रैफिक रहता है तो आपको थोड़ा सा हैंड ब्रेक या ब्रेक दबा के फिर क्लच और ब्रेक को साथ में ऐसे लगाना पड़ता है ताकि वो पीछे नहीं जाए, तो यहाँ पे वो वाली समस्या आपको नहीं दिखेगी। और इसके अलावा अब चलो बात करते हैं इस नॉब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को थोड़ा सा इसमें लैग दिखा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और नीचे की तरफ पे जो मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो दिखा देगा। तो अभी यहाँ पे वेट मोड है, तो अगर कोई बारिश हो तो आप वेट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये नॉर्मल मोड है और एक है रफ मोड, तो ये रफ मोड मैंने किया तो अब यहाँ पे रफ मोड आ गया। रफ मोड के अंदर एक ये कि थोड़ा सा ये इंजन को और ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी अपने को दे देगा। बट ये हाँ ये 4x4 नहीं है, बट हमें थोड़ी सी टायर का ट्रैक्शन, थोड़ा सा बेटर ग्रिप वगैरह मिलती है। और सेम वेट रोड के लिए थोड़ा वेट रोड के हिसाब से टायर के फ्रिक्शन वगैरह काफ़ी बेटर मिल जाएगा हमें। तो चलो अब अपन सेकेंड रो के अंदर बैठ के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ऊपर फील होएगा, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यहाँ सही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लंबे लोग, मतलब ज़्यादा जो ओल्ड वाले लोग हैं तो उनको थोड़ी सी बैठने में चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि इसके यहाँ पे मेरे को कितना गैप मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गैप है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है और मेरी हाइट 5'11" है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ये थोड़ा ज़्यादा होएगा, पर अभी मैंने थर्ड रो जो है फोल्ड कर रखी है तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे पीछे कर सकता हूँ। पर अगर इतना भी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप देखो मेरे पास में अच्छा खासा लेग रूम है, तो लेग रूम के ऊपर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। जो सेकेंड रो है, मैं सेकेंड रो को भी रिक्लाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे 7 सीटर के अंदर एक हैंड रेस्ट का भी ऑप्शन है और इसके अंदर भी कई और चीज़ें जैसे कप होल्डर वगैरह। तो अभी तो हमारी पन्नी चढ़ी हुई है तो उसको हटाएंगे तब अलग से दिखाएंगे। फिर थर्ड रो की बारी है, तो थर्ड रो के ऊपर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, पर उससे पहले सेकेंड रो के ऊपर 3 जने आराम से बैठ सकते हैं और 3 जनों के साथ में अगर आपकी फैमिली में बच्चे वगैरह हैं तो वो भी गोदी में आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब जल्दी से थर्ड रो के ऊपर बैठ के दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। और साथ में एक और चीज़ कि नीचे के तरफ पे आप मोस्ट ऑफ द कार के अंदर देखोगे कि यहाँ पे एक AC रहता है। तो यहाँ पे AC नहीं दिया, AC इन्होंने साइड में दे दिया, पर यहाँ पे एक फ़ोन रखने की स्पेस और यहाँ पे मेरे को चार्जिंग पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पे USB टाइप A और टाइप C का है फिर से, और AC इन्होंने यहाँ पे दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बीच में बैठा है उसको तो सामने से AC आ जाएगा, बट साइड वाले लोगों के लिए यहाँ पे और यहाँ पे AC दे दिया। अब एक जो यहाँ पे एक और दिक्कत है वो ये है कि सेकेंड रो को AC कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारे घर में पहले i20 है जो आज से 7 या 8 साल पहले ली हुई है, उसके अंदर भी सेकेंड रो को का AC कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। तो जल्दी से अब जाते हैं पीछे। बाय बाय। और इसको टम्बल डाउन करना इजी है, ऐसा कुछ हार्ड मुझे लगा नहीं। तो मैं पीछे जा, तो इसका हेडरेस्ट मैं थोड़ा सा ऊंचा कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे बहुत आराम से बैठ गया हूँ। तो एक्चुअली जब हम इसको खरीद रहे थे, खरीदते टाइम पे 2 एडल्ट यहाँ पे अच्छे साइज के हम यहाँ पे बैठ के देखे और हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इवन थर्ड रो जो है वो हमें सेकेंड रो से ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। मतलब मोस्ट ऑफ द 7 सीटर कारों के अंदर क्या रहेगा कि थर्ड रो के ऊपर केवल बच्चे बैठ पाएंगे, बट इस कार के अंदर थर्ड रो के अंदर 2 प्रॉपर एडल्ट भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी इन्होंने मेरे को चार्जिंग के पॉइंट दे दिए और राइट साइड के अंदर AC कंट्रोल का ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पे फ़ोन या कुछ छोटा मोटा सामान रखने का है। इस साइड लेफ्ट साइड पे भी सामान रखने का है। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड।
और जो पीछे बैठा है उसको बेसिकली सनरूफ का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है सेकंड और थर्ड रो को। फर्स्ट वाले रो को थोड़ा सा कम है, मतलब ये पता चलता है कि यहाँ सनरूफ खुला है, बट सेकंड और थर्ड रो को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी या थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए इतनी ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आए। मुझे लगता है इतना डिटेल में अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर लाइकिंग माई वीडियो।